एक जादुई घास के मैदान में, जहाँ रंग बिरंगे फूल, चमचमाती नदियाँ और जादुई पेड़ थे, एक प्यारी सी यूनिकॉर्न स्पार्कल रहती थी। स्पार्कल के पास एक सोने की सींग थी और उसके बाल बहुत ही रंगीन थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक छोटा सा पीला तितली जिसका नाम था सनी। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हर दिन साथ में खेलते थे। एक दिन जब स्पार्कल और सनी खेल रहे थे, अचानक आसमान में बादल घिरने लगे। धीरे धीरे इंद्रधनुष, जो हमेशा उनके ऊपर चमकता रहता था, गायब हो गया। स्पार्कल घबराई और बोली, सनी, देखो, इंद्रधनुष तो गायब हो गया। अगर इंद्रधनुष नहीं होगा तो हमारा जादू भी खत्म हो जाएगा। सनी ने कहा, लेकिन हम इंद्रधनुष को वापस ला सकते हैं। हमें बस उसे ढूंढना होगा। स्पार्कल और सनी ने सोचा कि अगर इंद्रधनुष को फिर से लाना है तो उन्हें उसकी 7 रंगों को ढूंढना होगा। वे दोनों अपने सफर पर निकल पड़े। वे जादुई जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें मूनबीम नाम का एक बुद्धिमान उल्लू मिला। मूनबीम का रंग चांदी जैसा चमकता था और उसकी आंखें बड़ी-बड़ी और चमकदार थीं। मूनबीम ने कहा, स्पार्कल और सनी, अगर तुम इंद्रधनुष को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें 7 रंगों को ढूंढना होगा। हर रंग अलग-अलग जादुई जगहों पर छुपा हुआ है। तुम दोनों को इन रंगों को इकट्ठा करना होगा। स्पार्कल और सनी ने मूनबीम की बात सुनी और उनकी यात्रा शुरू हो गई। पहला रंग था लाल, जो उन्हें आग के पहाड़ से मिलना था। वे दोनों ऊंचे पहाड़ पर चढ़े और देखा कि वहां एक चमकता हुआ लाल क्रिस्टल रखा था, लेकिन पहाड़ बहुत गर्म था। फिर भी वे डर के बिना उस क्रिस्टल तक पहुंचे और उसे ले लिया। अब उन्हें दूसरा रंग चाहिए था, नारंगी। वे नारंगी चमक गुफा में गए, जहां गुफा के अंदर बहुत सी चमकती हुई नारंगी रोशनी थी। गुफा में कुछ जादुई चमगादड़ रहते थे। स्पार्कल और सनी ने कुछ गाने गाए और चमगादड़ों को खुश किया। चमगादड़ों ने उन्हें एक सुंदर नारंगी रत्न दिया। तीसरा रंग था पीला। स्पार्कल और सनी पीले सूरजमुखी के खेत में पहुंचे। वहां पर सूरजमुखी के बहुत बड़े और सुनहरे फूल खिले हुए थे। उन्होंने एक फूल से एक बड़ी पीली पंखुड़ी तोड़ी और उसे अपनी यात्रा के लिए ले लिया। अब उन्हें चौथा रंग चाहिए था, हरा, जो उन्हें इमराल्ड के जंगल में मिलना था। जंगल में बहुत सारे हरे रंग के इमराल्ड थे और वहाँ एक सोता हुआ ड्रैगन भी था। स्पार्कल और सनी ने धीरे धीरे ड्रैगन के पास जाकर एक इमराल्ड लिया। ड्रैगन ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि उसने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर आया नीला रंग, जो वे नीले समुंदर की झील से ले सकते थे। वे झील के किनारे पहुँचे और वहाँ एक प्यारी सी डॉल्फिन मिली। डॉल्फिन ने उन्हें एक नीला मोती दिया और कहा, तुम दोनों ने मेरी मदद की, अब ये मोती तुम्हारे पास है। आखिरकार स्पार्कल और सनी बैंगनी परी के बगिया में पहुँचे। वहाँ बहुत सी प्यारी सी परियां खेल रही थीं। उन्होंने एक बैंगनी फूल दिया और कहा, यह रंग तुम दोनों के पास ले जाओ ताकि तुम इंद्रधनुष पूरा कर सको। जब वे सभी रंगों के साथ वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें बादल मिला। बादल बहुत ही शरारती था और उसने रंगों को छीनने की कोशिश की, लेकिन स्पार्कल ने अपनी सोने की सींग से उसे शांत किया और बादल ने वादा किया कि वह अब उन्हें परेशान नहीं करेगा। बादल ने इंद्रधनुष बनाने के लिए बारिश भेजी। स्पार्कल और सनी ने सभी 7 रंगों को आकाश में डाला और देखते ही देखते इंद्रधनुष वापस आ गया। यह इंद्रधनुष पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और सुंदर था। घास के मैदान में सारे फूल फिर से चमकने लगे और नदियां भी झिलमिलाने लगीं। स्पार्कल, सनी, मूनबीम और बादल ने खुशी से इंद्रधनुष के नीचे नाचते हुए इस जादुई क्षण का आनंद लिया। स्पार्कल ने महसूस किया कि एकता, साहस और मदद से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अब उनका जादुई संसार फिर से पूरा हो गया था और हर कोई खुश था। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.